गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी में अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 13। इसका नाम है रबड़ की आत्मकथा। रबड़ की आत्मकथा। अब आप लोग जानते होंगे रबड़ क्या होती है, जिसे आप बहुत इस्तेमाल करते हो, जैसे आप पेंसिल से काम करते हो और आपका अगर कुछ गलत हो जाता है तो आप रबड़ से ही तो उसे मिटाते हो, यानी इरेज़र, है ना। इरेज़र का आप इस्तेमाल करते हो ना, यूज़ करते हो ना। तो आज हम उसी की आत्मकथा के बारे में जानेंगे कि रबड़ कैसे बनती है और रबड़ से क्या क्या बनता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपने चैप्टर को पढ़ते हैं। क्या लिखा है? रेयान चित्र बना रहा था। एक लड़का था रेयान, वो चित्र बना रहा था, यानी ड्राइंग कर रहा था। क्या कर रहा था? ड्राइंग कर रहा था। ठीक, रेयान क्या कर रहा था? ड्राइंग कर रहा था। कभी कुछ बनाता तो कभी मिटाता। जैसे आप लोग ड्राइंग करते हो, कभी कुछ बनाते हो और वो गलत बनता है तो उसको क्या कर देते हो? मिटा देते हो। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ी। धीरे धीरे करो, क्यों अपनी ड्राइंग की कॉपी फाड़ रहे हो? रेयान चित्र बना रहा था, ड्राइंग कर रहा था, तभी उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ी। क्या आवाज़ थी वो? धीरे धीरे करो, क्यों अपनी ड्राइंग की कॉपी फाड़ रहे हो? इतना रगड़ने से मुझे भी तो दर्द हो रहा है। देखिए, जब रेयान ड्राइंग कर रहा था तो उसको मिटा रहा था, तो उससे क्या होता है, आपकी जो कॉपी होती है वो भी फट जाती है ना। ज़्यादा मिटाने से आपकी जो कॉपी होती है, ड्राइंग की नोटबुक होती है, वो भी फट जाती है। तो उसको एक आवाज़ सुनाई पड़ी कि धीरे धीरे करो, क्यों अपनी ड्राइंग की कॉपी फाड़ रहे हो? इतना रगड़ने से मुझे भी तो दर्द हो रहा है। अब रेयान था, वो सोचने लगा कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। रेयान क्या सोचने लगा, ये आवाज़ कहाँ से आई? देखिए रेयान ने क्या किया। रेयान ने आँख ऊपर उठाकर कमरे में इधर उधर देखा। रेयान ने अपनी आँख ऊपर उठाई और इधर उधर कमरे में देखने लगा। कमरे में तो कोई ना था, पर बोला कौन? रेयान क्या सोचने लगा कि कमरे में तो कोई नहीं है, फिर ये बोल कौन रहा है? कोई ठहाका मार कर हंसा। कोई ठहाका, क्या बोलेंगे इसको? ठहाका। कोई ठहाका मारकर हंसा। हंसी की आवाज़ से रेयान चौंक गया। रेयान क्यों चौंका? क्योंकि उसके कमरे में तो कोई था ही नहीं, फिर ये हंसी की आवाज़ आ कहाँ से रही है? इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं तो तुम्हारे हाथ में ही हूँ। फिर से एक और आवाज़ आई। क्या? इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं तो तुम्हारे हाथ में ही हूँ। आवाज़ क्या आई? इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं तो तुम्हारे हाथ में ही हूँ। रेयान के हाथ में रबड़ था। रेयान के हाथ में क्या था? रबड़। यानी कि इतनी सारी बातें कौन कर रहा था? रबड़। उसने जल्दी से रबड़ मेज पे रख दिया। उसने क्या किया? जल्दी से रबड़ को मेज पे रख दिया। ये रबड़ उसके मित्र ने उसे जन्मदिन पर दिया था। रबड़ उसके मित्र ने उसे जन्मदिन पर दिया था। रबड़ का रबड़ और जोकर का जोकर, यानी कि जो रबड़ थी वो जोकर जैसी थी, इसलिए रबड़ तो थी और साथ में जोकर भी थी। हाँ, वह जोकर की आकृति का था। बहुत सुंदर। रेयान को यह उपहार सबसे अच्छा लगा था। रेयान को ये जो गिफ्ट उसके फ्रेंड ने उसको दिया था, वह उसे बहुत अच्छा लगा था। और ये जोकर तो बोलता भी था। रेयान बोला, जोकर साहब आप। रेयान क्या बोला? जोकर साहब आप। रबड़ बात काटते हुए बोला। रबड़ ने रेयान की बात काटी और बोला,
मैं कोई जोकर नहीं हूँ, मैं कोई जोकर नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे बड़े काम की चीज़ हूँ। रबड़ क्या बोला? जो रबड़ था वो क्या बोला? मैं कोई जोकर नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे बड़े काम की चीज़ हूँ। किसी शब्द को अशुद्ध लिख दिया हो तो मुझसे मिटाकर शुद्ध कर लो। तुमने अगर किसी शब्द को अशुद्ध यानी गलत लिख दिया हो तो तुम मुझसे मिटाकर शुद्ध कर लो। चित्र की आकृति ठीक नहीं बनी तो मुझे प्रयोग में लाओ। अगर तुम्हारी चित्र यानी ड्राइंग अच्छी नहीं बनी है तो मुझे प्रयोग में लाओ, यानी उसको मिटाकर नई बनाओ, मिटाओ और नया बना लो। और हाँ, इतना ही नहीं, मुझसे बनने यानी मुझसे बनी गेंद से खेलकर तुम कितने प्रसन्न होते हो। देखिए, रबड़ क्या होती है? रबड़ एक पेड़ से निकलती है ना, पेड़ जो होता है ट्री, उससे बनती है ना। तो उससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, रबड़ से काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं। जैसे जो बॉल होती है, फुटबॉल बोल दीजिए या फिर कोई भी बॉल बोल दीजिए, क्रिकेट में जो बॉल खेली जाती है वो भी, ये सारी बॉल रबड़ से ही बनती है। ठीक, तो मुझसे बनी गेंद से खेलकर तुम कितने प्रसन्न होते हो। तुम्हारी बहन की गुड़िया, बत्तख तथा अन्य कई खिलौने भी मुझसे बनते हैं। मुझसे बनी गेंद से ही बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं उसकी जो बॉल होती है वो भी रबड़ से ही बनती है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो मैंने आपको इतना चैप्टर अब पढ़ा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है। मुझसे बनी फुटबॉल और बास्केटबॉल में हवा भरकर। मुझसे बनी फुटबॉल यानी फुटबॉल और बास्केटबॉल भी रबड़ से बनती है। तो मुझसे बनी फुटबॉल और बास्केटबॉल में हवा भरकर लड़के उससे खेलने का आनंद लेते हैं। आनंद का मतलब इंजॉय करते हैं। बारिश के दिनों में मुझसे बने जूते चप्पल पहनकर ही सब बाहर जाते हैं, यानी कि जूते चप्पल भी रबड़ के बनते हैं। ठीक, कपड़ों के ऊपर पहनी बरसाती भी मुझसे बनी होती है। कपड़ों के ऊपर जो पहनी हुई होती है बरसाती, वो किससे बनी होती है बताइए? रबड़ से। समझ रहे हैं ना आप लोग? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बरसाती क्या होती है। देखिए, बरसाती हम बारिश में पहनते हैं, यानी रेनकोट जो होता है वो भी बरसाती कहलाता है। ठीक, इसके भीतर पहने कपड़े सूखे ही रहते हैं, यानी जब हम रेनकोट पहन लेते हैं तो जब वर्षा होती है, रेन होती है, तब हमारे कपड़े जो हैं वो सूखे ही रहते हैं। अगर हम रेनकोट पहन लेते हैं तो हमारे कपड़े बच जाते हैं। जो हमने रेनकोट के अंदर कपड़े पहने होते हैं वो हमारे सूखे ही रहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ें, चलिए। तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे का पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है। तुमने देखा होगा, डॉक्टर ऑपरेशन करते हुए या बड़े जख्मों पर पट्टी करते हुए मुझसे बने दस्ताने पहनते हैं। यानी कि जब डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं या फिर कोई भी बड़ी चोट लग जाती है तब उस पर पट्टी करते हुए मुझसे बने दस्ताने पहनते हैं। दस्ताने का मतलब होता है ग्लव्स। मैं उनके हाथों को सुरक्षित रखता हूँ, यानी कि रबड़ से जो हमारे दस्ताने होते हैं, हाथ के ग्लव्स होते हैं, वो भी बनते हैं। ठीक, बिजली का काम करने वाले भी मुझसे बने दस्ताने पहनकर काम करते हैं। जो बिजली का काम करते हैं, इलेक्ट्रिशियन होते हैं, वो भी रबड़ से बने हुए दस्ताने पहनते हैं, जिससे उन्हें बिजली का झटका ना लगे, जिसे हम बोलते हैं करंट ना लगे। ठीक, साइकिल, स्कूटर, कार, बस, ट्रक, सबके पहियों में टायर ट्यूब मुझसे ही बने होते हैं। यानी कि साइकिल, स्कूटर, कार, बस, ट्रक, ये सारी जो आपके
वस्तु हैं। इन सब में भी जो टायर लगे होते हैं, आपने देखा होगा पहिए जिसे बोलते हैं, जिससे ये सब चीज़ें चलती हैं, तो वो उसे हम बोलते हैं टायर, है ना। तो टायर ट्यूब भी किससे बने होते हैं? रबड़ से। ठीक, उससे बनी ट्यूब को कमर में बांधकर लोग तैरना भी सीखते हैं। यानी रबड़ से बने ट्यूब को अगर हम कमर में बांधकर क्या होती है, उसे हम स्विमिंग सीखते हैं। अगर आपको स्विमिंग सीखनी होगी तो आप लोग क्या करोगे, पहले ट्यूब को कमर में बांधकर, जिससे क्या होता है आप डूबते नहीं है। जैसे ना पानी में क्या होता है, तैरना सीखते हैं तो पानी में आप नीचे नहीं जाते हैं, ऊपर ही ऊपर तैरते रहते हैं। ठीक, अब तो तुम जान ही गए होंगे मैं कौन हूँ। हाँ, मैं हूँ रबड़, मैं रबड़ ही हूँ। देखिए रबड़ क्या कह रहा है, अब तो तुम जान ही गए होंगे कि मैं कौन हूँ। हाँ, मैं हूँ रबड़, मैं रबड़ ही हूँ। ठीक, तो आपने जाना रबड़ से क्या क्या चीज़ें बनती हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या तुम जानते हो मुझे यह रूप कैसे मिलता है? क्या तुम जानते हो मुझे यह रूप कैसे मिलता है? यानी कि क्या आप जानते हैं रबड़ कैसे बनती है? नहीं पता? चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। वास्तव में मैं एक पेड़ के रस से बनता हूँ। जो रबड़ है वो पेड़ के रस से बनता है। ठीक, यह रस दूध की तरह होता है, यानी कि सफ़ेद होता है, बिल्कुल दूध की तरह होता है। ये रस पेड़ से यानी पेड़ से निकलता है और यह रस दूध की तरह होता है। पेड़ के तने में पहले छोटे छोटे छेद कर दिए जाते हैं। पेड़ के जो तना होता है उसमें छोटे छोटे छेद कर दिए जाते हैं और छेदों के नीचे टीन की छोटी छोटी बाल्टियाँ लटका दी जाती हैं। यानी कि पेड़ के तने के नीचे छोटे छोटे छेद कर दिए जाते हैं और उस छेदों के नीचे टीन की छोटी छोटी बाल्टियाँ लटका दी जाती हैं। छेदों में से दूध निकलता है और उसे बाल्टियों में इकट्ठा कर लिया जाता है। छेदों में से क्या निकलता है? दूध, और उसे बाल्टियों में इकट्ठा कर दिया जाता है। ठीक, इकट्ठा कर लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इस दूध को पानी में डालकर उबाला जाता है। अब क्या किया जाता है, जैसे दूध इकट्ठा हो गया, अब इस दूध को पानी में डालकर उबालते हैं और मशीनों से इसे सुखाया जाता है। और क्या होता है, मशीनों से इसे सुखाया जाता है। फिर कारखाने में मुझे चादरों के रूप में बदल दिया जाता है। फिर क्या होता है, दूध को पानी में उबाला और उसे मशीनों से क्या कर दिया, सुखा दिया। और फिर कारखाने यानी फैक्ट्रीज़ में क्या होता है, इसे चादर के रूप में बदल दिया जाता है। इन्हीं चादरों से क्या बनते हैं, दस्ताने, जूते, बरसाती, टायर, ट्यूब आदि सामान बनाए जाते हैं। ठीक, रुको रुको, प्लास्टिक भी तो तुम ही हो ना? रेयान ने पूछा। रेयान ने क्या पूछा कि प्लास्टिक भी तो तुम ही हो ना? तो रबड़ क्या बोलता है, देखिए, नहीं नहीं मुझे प्लास्टिक मत कहना, नहीं नहीं मुझे प्लास्टिक मत कहना, वह तो मेरा बनावटी रूप है, वह तो मेरा बनावटी रूप है, विज्ञान का करिश्मा, नकली, उससे तो बचकर ही रहना। यानी कि प्लास्टिक से आप लोग बचकर ही रहना, प्लास्टिक रबड़ का बनावटी रूप है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, रेयान ने रबड़ को हाथ में ले लिया, उसे इधर उधर घुमाया, कुछ सोचते हुए मुस्कुराया, फिर बोला, रबड़ महाराज आप मिलते कहाँ हो? रेयान ने रबड़ को हाथ में ले लिया, उसे इधर उधर घुमाया और सोचते हुए मुस्कुराया। रेयान ने क्या किया, रेयान ने रबड़ को हाथ में ले लिया, उसे इधर उधर घुमाया और कुछ सोचते हुए मुस्कुराया और फिर बोला, रबड़ महाराज आप मिलते कहाँ हो? यानी कि रबड़ के जो पेड़ हैं वो कहाँ हैं? आपने अपना पता तो बताया ही नहीं, आपने अपना एड्रेस तो हमें दिया ही नहीं।
चलिए अब रबड़ का एड्रेस पढ़ते हैं। देखिए रबड़ का एड्रेस क्या है। रबड़ ने ठहाका लगाया, हा हा हा, मैं अपना पता बताना तो भूल ही गया। रबड़ क्या बोला, हा हा हा, मैं अपना पता बताना तो भूल ही गया। मेरे पेड़ दक्षिण भारत के दक्षिणी भाग में हैं। मेरे पेड़ दक्षिण भारत के दक्षिणी भाग में तथा असम और इसे क्या बोलेंगे, त्रिपुरा, असम और त्रिपुरा राज्यों में पाए जाते हैं। वहाँ घूमने जाओ तो मेरे बगीचों में ज़रूर जाना। रबड़ ने ठहाका लगाया, हा हा हा, मैं अपना पता बताना तो भूल ही गया। मेरे पेड़ दक्षिण भारत के दक्षिणी भाग में तथा असम और त्रिपुरा राज्यों में पाए जाते हैं। वहाँ घूमने जाओ तो मेरे बगीचों में ज़रूर जाना। तो जो रबड़ है वो क्या कहती है कि उसका एड्रेस कहाँ पर है। मेरा पेड़ दक्षिण भारत के दक्षिणी भाग में तथा असम और त्रिपुरा राज्यों में पाए जाते हैं। अगर तुम वहाँ घूमने जाओ तो मेरे बगीचों में ज़रूर जाना। अगर आप लोग असम या त्रिपुरा जाते हैं तो रबड़ के बगीचों में ज़रूर जाना। ठीक, यहीं पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो हमने अपना चैप्टर नंबर 13 रबड़ की आत्मकथा को पूरा पढ़ लिया है। तो अब आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको होमवर्क में ये पूरा चैप्टर अच्छे से एक बार फिर से पढ़ना है। ठीक, अब मैं आपको मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।